यार मैंने पाइथन सीख लिया, सीक्वल सीख लिया, स्टैट्स भी पढ़ लिया और पावर बीआई और बीआई टूल्स भी कर लिया। इनमें प्रोजेक्ट्स भी बना लिए मैंने, डैशबोर्ड भी बना लिया मैंने, नोटबुक भी बना लिया, बट व्हाई एम आई नॉट गेटिंग अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट? कंपनीज को आखिर चाहिए क्या? तो क्या आपकी भी अभी तक जॉब नहीं लगी और आपके भी दिमाग में सेम क्वेश्चन आ रहा है कि आपने सारे स्किल्स पढ़ लिए, यू आर इवन अप्लाइंग ऑन द जॉब्स बट स्टिल नॉट गेटिंग एनी इंटरव्यू कॉल और इवन नॉट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड? तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, दैट यू आर लैकिंग बिहाइंड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। आफ्टर कमिंग द एआई, जॉब मार्केट बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट कुछ और हो चुकी है एंड डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट कुछ और हो चुकी है, बट बेसिक स्किल्स तो वही हैं। बेसिक स्किल्स आपने सीख ली, दैट इज फाइन। इसके अलावा आपको एडवांस स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे टू गेट जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट इन अपकमिंग टाइम एंड इवन सस्टेन इट। चैट जीपीटी सब यूज करते हैं, दिमाग में आता ही होगा कि अगर ये पाइथन कोड लिख सकता है, ये सीक्वल क्वेरी लिख सकता है, तो मेरी क्या जरूरत है, मैं क्यों डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ? बट इट्स रॉन्ग। एआई इज एबल टू डू एनीथिंग बट इट इज नॉट एबल टू थिंक लाइक ह्यूमन। इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट अ ह्यूमन इंटेलिजेंस। अभी भी डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट उतनी ही है जितनी पहले थी एंड इवन इंक्रीज होगी इन द अपकमिंग ईयर्स। सो व्हाट आर द स्किल्स दैट रियली matter in the job? So in this video we'll talk about all these skills की अगर बात करें तो आपको पता ही है डेटा एनालिस्ट के लिए मस्ट हैव स्किल्स क्या क्या हैं। स्टैटिस्टिक्स, पाइथन, सीक्वल, एक्सेल एंड बीआई टूल, जिसमें आपका आ जाता है पावर बीआई एंड टैबल्यू। तो ये सारे तो मस्ट हैव स्किल्स हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इन पे कि इनको किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इवन आई हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट डिटेल्ड रोड मैप दैट वी विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। तो इन 5 स्किल्स के अलावा 2 ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल अब डेटा एनालिस्ट की मस्ट हैव स्किल रिक्वायरमेंट में जुड़ चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मिल जाएगी। पहली तो आ जाती है मशीन लर्निंग। अब आप सोच रहे हो कि मशीन लर्निंग तो डेटा साइंटिस्ट यूज करते हैं, डेटा एनालिस्ट को क्या जरूरत है मशीन लर्निंग की? बट इट्स नॉट ट्रू। डेटा साइंटिस्ट अब ज्यादातर एआई पे वर्क कर रहे हैं, एलएलएम मॉडल्स पे वर्क कर रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग देयर ओन मॉडल्स, दे आर फाइन ट्यूनिंग देयर मॉडल्स फॉर द डिफरेंट यूज केसेस। तो अब मशीन लर्निंग शिफ्ट होके डेटा एनालिस्ट रिक्वायरमेंट में आ गया है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो डेटा एनालिस्ट की जॉब पोस्ट में लिखती हैं कि हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिसको मशीन लर्निंग आती हो। सो अगर आप फ्यूचर में डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, आप स्टार्ट कर चुके हो प्रिपरेशन और अभी तक आपने मशीन लर्निंग स्किल नहीं पढ़ी है, देन यू हैव टू लर्न ऑल द एल्गोरिदम्स रिलेटेड टू रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई देम, हाउ टू यूज देम टू मेक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। सो नाउअडेज डेटा एनालिसिस इज नॉट ओनली अबाउट जनरेटिंग इनसाइट, नाउ इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेक प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन द इनसाइट। तो अगर अभी तक आपने मशीन लर्निंग शुरू नहीं किया है तो आज ही से मशीन लर्निंग पढ़ना शुरू कीजिए। जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उन सबको कंप्लीटली लर्न कीजिए। उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ पे हम किस एल्गोरिदम को यूज कर सकते हैं, किस डेटा के साथ कौन सा एल्गोरिदम ज्यादा बेटर वर्क करता है, किस तरीके से हम इवेलुएट करते हैं परफॉर्मेंस को, किस तरीके से हम मॉडल डिप्लॉय कर सकते हैं एंड वी कैन यूज इन आवर पोर्टल और डैशबोर्ड और एनीथिंग। यूट्यूब पे कुछ बेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं जिसकी यूज से आप मशीन लर्निंग फॉर फ्री लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द एआई टूल्स। अब एआई अगर आ चुका है तो एआई को यूज करना इज मस्ट हैव रिक्वायरमेंट फॉर अ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट के जो भी एनालिसिस प्रोसेस होता है, अगर क्लीनिंग हो गया, रिपीटेटिव टास्क हो गया, ऑटोमेशन हो गया या फिर लॉजिक बिल्डिंग हो गई, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू कैन सॉल्व फ्रॉम द डेटा, यू कैन आस्क द चैट जीपीटी, यू कैन आस्क एनी एआई टूल। यहाँ पे मैं उन टूल्स की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें डेटा अपलोड करते हैं एंड वो एनालिसिस करके दे देता है। कंपनीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एथिक्स में आ जाते हैं, प्रिवेसी एथिक्स में आ जाते हैं कि आप डेटा को अपलोड नहीं कर सकते थर्ड पार्टी में। सो यू हैव टू ओनली यूज द चैट जीपीटी टू गेट आइडिया और टू गेट सम काइंड ऑफ कोड। तो आप चैट जीपीटी को या फिर किसी भी एआई टूल को अपना डेटा डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते, अपने डेटा के बारे में नहीं बता सकते। यू कैन जस्ट एक्सप्लेन लाइक व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल्स यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व, और इवन यू कैन आस्क द एआई लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च क्वेश्चन आई कैन सॉल्व फ्रॉम इट। सो एआई का बेस्ट यूज लेने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपको जॉब रिक्वायरमेंट में मिलेगी तो नहीं कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, बट every company needs a candidate that knows how to write good prompts to achieve the best output from the AI. So आपको prompt engineering तो definitely सीखना है. So these are the 2 advanced skills that is added in the data analyst must have skills. And from now it's not only 5 skills, it's 7 skills. So अगर आप सच में डेटा एनालिस्ट की तरह जॉब करना चाहते हो तो अभी जाके ये सारे स्किल्स पढ़ो और इनके साथ साथ जो बेसिक टूल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. So that's all for this video. I hope you like this video. और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस.